300 क्वेश्चन हो गए थे। कल हम लोगों ने 293 तक कंप्लीट किया था। उसके बाद ये अध्ययन सामग्री कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट दे रखे हैं, वो हम लोग करेंगे क्योंकि इसका पोर्शन काफ़ी बड़ा है, तो अभी 3-4 दिन और लग जाएंगे इसको कंप्लीट होने में। इसमें क्या है कि पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2300 दे रखे हैं, फिर इसके बाद उसी में जो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी इसमें पॉइंट टू पॉइंट दे रखा। तो हम लोग सारा कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग ये भी पढ़ेंगे, हर एक पॉइंट को पढ़ते जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। सौर मंडल में सूर्य और खगोलीय पिंड सम्मिलित हैं, जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। एक क्वेश्चन में उसका आंसर छिपा हुआ है। सूर्य के बाहरी परत समनिन मेखला की सतह प्रकाश मंडल कहलाती है। तो प्रकाश मंडल किसे कहते हैं? सूर्य की बाह्य परत समनी मेखला को। प्रकाश मंडल पर ही सौर कलंक होते हैं। सूर्य के वर्ण मंडल के परे भाग को कोरोना कहते हैं, जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। सूर्य से दूरी के क्रम में बृहस्पति 5वें स्थान पे है। आप क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे तो देखो, ऐसा क्वेश्चन आएगा, सूर्य से दूरी के क्रम में 5वें स्थान पर कौन सा ग्रह है? बृहस्पति। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। पूछेगा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ऐसे ही हर एक लाइन में क्वेश्चन और आंसर छिपा हुआ है, उसी क्वेश्चन का वही आंसर दिया रखा है। देख सकते हैं, बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति को तारा सदृश ग्रह भी कहते हैं। हमारे सौर मंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है, जिसके चारों ओर अन्य ग्रह 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। सूर्य की सबसे नजदीक ग्रह बुध है तथा सबसे बाहरी ग्रह नेपच्यून, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यानी वरुण हमारा सबसे बाहरी ग्रह है। और सबसे पास का कौन सा है? बुध है। नेपच्यून के बाद प्लूटो जैसे बौने ग्रह के अलावा धूमकेतु भी आते हैं। सौर मंडल के 2 ग्रह बुध और शुक्र हैं, जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। याद रखिएगा कि ऐसे 2 ग्रह बताओ जिनके उपग्रह नहीं है, तो वो है बुध और शुक्र। सबसे पहले कॉपरनिकस ने यह सबसे पहले कॉपरनिकस ने यह सिद्धांत दिया था कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सौर मंडल में सूर्य का आकार सबसे बड़ा है। सूर्य के परितः अधिकतम परिभ्रमण काल वाला ग्रह वरुण यानी नेपच्यून है। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब आती है चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। सूर्य ग्रहण के लिए आवश्यक है कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो। सूर्य ग्रहण की स्थिति सदैव अमावस्या को होती है। ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम का एक शहर है। इसी शहर से अंतरराष्ट्रीय समय निर्धारित किया गया है। ग्रीनविच से भारत का मानक समय 5.5 घंटा आगे है। भारत का स्थानीय समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह प्रयागराज, मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। कौन? भारत का स्थानीय समय। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा है। जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, यानी पृथ्वी 3 नंबर पे आता है, दूरी के क्रम में तीसरा है, आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी पर वायुमंडल दाब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न होता है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई वाले गैसीय आवरण को कहते हैं। वायुमंडल का घनत्व जो है ऊंचाई के साथ घटता जाता है, जिन्हें 5 विभिन्न परतों में विभाजित किया जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह यानी क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर कहलाती है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 12 किलोमीटर है। वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत यानी बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर कहलाती है, जो 400 किलोमीटर के ऊपर फैली हुई है। रेडियो तरंगें आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। आयन मंडल तापमंडल का बाह्य भाग है, जिसमें विद्युत आवेशित कण होते हैं। तो विद्युत आवेशित कण किसमें होते हैं? आयन मंडल में। आयन मंडल धरातल से 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। आयन मंडल में उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश तथा दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश के भी दर्शन होते हैं। सभी प्रकार की जलवायु और मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल या परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को समोच्च रेखा कहलाती है। पृथ्वी पर समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समदाब या आइसोबार रेखा कहते हैं। जो पवन वायु दाब या अक्षांशीय अंतर के कारण वर्ष भर एक दूसरे कटबंधी की ओर प्रभावित होती रहती हैं, उन्हें प्रचलित पवन या स्थायी पवन कहते हैं। विश्व की प्रचलित पवनें कौन सी है? डोलड्रम या शांत पवन की पेटी, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश तक निम्न वायुदाब की पेटी होती है, जिसे डोलड्रम कहते हैं। पृथ्वी पर अपने अक्ष पर निरंतर घूमती है। पृथ्वी की 2 गतियां कौन कौन? घूर्णन गति और परिक्रमण गति। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है और इसी से दिन व रात होते हैं।
पृथ्वी का यह अक्ष सदैव एक ओर ही झुका रहता है। पृथ्वी जिस धुरी अथवा अक्ष पर घूमती है वह एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के केंद्र से होकर उसके उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन तथा अपनी कक्षा में परिक्रमण दोनों ही घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में होती है। पृथ्वी अपनी कक्षा में पश्चिम से पूरब की दिशा में गति करती है, इसलिए हमें सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता प्रतीत होता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी कक्षा पर झुके होने के कारण तथा वार्षिक गति के कारण होती है। परतदार या अवसादी चट्टानों का निर्माण चट्टानों के टूट फूट से प्राप्त मलबा के जमा होते रहने से होता है। बलुआ पत्थर जो है यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित होने वाली अवसादी या परतदार चट्टान होती हैं। अत्यधिक ताप व दाब के कारण इसका रूपांतरण क्वार्टजाइट में हो जाता है। रूपांतरित चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपपर्टी कहते हैं। यह मुख्यतः बेसार चट्टानों से बना होता है। कौन? भूपपर्टी। भूपपर्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। ऑक्सीजन के बाद भूपपर्टी में क्रमशः सिलिका, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम इत्यादि पाए जाते हैं। सियाल क्षेत्र में सिलिका तथा एल्यूमिनियम और सीमा क्षेत्र में सिलिका तथा मैग्नीशियम की बहुलता होती है। विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो गोलार्धों उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। कौन? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर सबसे कम पाया जाता है। स्थल एवं जल पर विषुवत रेखा कुल 13 देशों से गुजरती है। कौन कौन देश हैं? कांगो गणराज्य, युगांडा, सोमालिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, इक्वेडोर, कोलंबिया, केन्या, मालदीव, गैबन, किरिबाती आदि। किसी पिंड का भार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। जहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अधिक होगा वहां पर पिंड का भार भी अधिकतम होगा। पृथ्वी सतह पर सर्वत्र गुरुत्वाकर्षण एक समान नहीं होता। पृथ्वी के घूर्णन तथा अन्य कारणों से ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर सबसे कम गुरुत्वाकर्षण होता है। इसी कारण से ध्रुवों पर एक ही पिंड का भार विषुवत रेखा की अपेक्षा अधिक होगा। विषुवत रेखा पृथ्वी के मध्य सतह से होकर जाने वाली अक्षांश रेखा है। यह उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव से बराबर दूरी पर होती है। यह शून्य अंश की अक्षांश रेखा है। यह सूर्य विषुवत रेखा पर होता है तो दोनों गोलार्धों में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, अर्थात दिन और रात बराबर होते हैं। शुक्र पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह है। इसे साय या भोर का तारा भी कहते हैं। यह आकाश में शाम के समय पश्चिम दिशा में, सुबह के समय पूर्व दिशा में दिखाई देता है। 1 मिनट। शुक्र ग्रह आकार में लगभग पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। इसका कोई उपग्रह नहीं है। किसका? शुक्र का। पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई महाद्वीप होती है। संपूर्ण पृथ्वी के स्थल क्षेत्र को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। 7 महाद्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप एवं ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है जो एशिया में है। एशिया विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक प्रवाल भित्ति पाई जाती है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। मर्डे डार्लिंग की घाटी ऑस्ट्रेलिया के सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है। विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्खनन करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान रखता है। ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण प्रवाल नामक छोटे छोटे जीवों के द्वारा होता है। जापान को जापानी लोग निप्पन और निहान के नाम से जानते हैं जिसका अर्थ है उगते सूर्य का देश। पश्चिमी देशों में जापान को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा महाद्वीप बोर्नियो है। यह द्वीप कौन सा द्वीप? एशिया महाद्वीप 3 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनोई में बटा हुआ है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि हिमालय की चोटियां हैं। वलित पर्वत पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। वलित पर्वतों को मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। राकी पर्वत, एंडीज, एटलस, हिमालय आदि वलित पर्वतों के उदाहरण है। इन्हें टर्सरियरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। राकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में, एंडीज दक्षिण अमेरिका में, एटलस उत्तर पश्चिम अफ्रीका तथा हिमालय एशिया में अवस्थित है। हिमालय क्षेत्र वलित पर्वतों के अंतर्गत आता है।
अवसादी चट्टानों का जमाव नदियों द्वारा लाए गए तल छठी निक्षेप द्वारा हुआ है। अवसादी चट्टानों के उदाहरण कौन है? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, नमक की चट्टानें, ये हमारी अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। पर पठार धरातल का विशिष्ट रूप है जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है। पर्वतमालाओं के बीच बने पठार को अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। पर्वत तल और मैदान के बीच उठे समतल भाग को पर्वतपदीय पठार कहते हैं। समुद्र के तटीय भाग में स्थित पठार को तटीय पठार कहते हैं। संसार की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। इस पठार में कौन से पामीर के पठार में तियान सा, काराकोरम, कुनलुन और हिंदकुश पर्वत श्रेणियां गांठ के रूप में जुड़ी हुई हैं। संपूर्ण पृथ्वी के 3/4 भाग पर जलमंडल का विस्तार है। महासागरीय जल के 2 महत्वपूर्ण गुण हैं, तापमान एवं लवणता। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर तथा सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। विश्व का सबसे गहरा गर्त या खाई कौन है? मेरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, जो खारे पानी की झील है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित सुपीरियर झील, जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तथा मीठे पानी की झील है। अगर पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी झील है तो कैस्पियन सागर है, जो कि खारे पानी की झील है। अगर पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? सुपीरियर झील। बैकाल झील विश्व की प्राचीनतम व सर्वाधिक गहरी ताजे पानी की झील है। याद रखिएगा, गहरी कौन है, मीठी कौन है, बड़ी कौन है, ये नोट्स में अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। बैकाल झील रूस के दक्षिणी साइबेरिया में स्थित है। राइन नदी पश्चिम यूरोप में बहने वाली नदी है, जिसके किनारे पर बॉन नामक शहर स्थित है। कील, पनामा तथा स्वेज नहरें हैं। कील, पनामा, ये स्वेज सब क्या है? नहरें हैं। कील नहर जर्मनी में, पनामा नहर रिपब्लिक ऑफ पनामा में, स्वेज नहर मिस्र में स्थित है। कभी कभी आ जाता कील क्या है तो हम लोग समझ में नहीं आता, हम लोग कील लोहे की कील को समझ लेते हैं, इसलिए याद रखिएगा कील हो गया, पनामा, ये स्वेज, ये हमारी सब क्या नहरें हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण बल तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले 2 बलों, अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल के कारण उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी पर 24 घंटे में 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा का अनुभव किया जाता है। अमावस्या व पूर्णिमा के दिन उच्च ज्वार की स्थिति होती है। अमावस्या पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी एक सीध में होती हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। यह नदी जो है, कौन सी नदी? नील नदी। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलकर मिस्र होते हुए भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी की लंबाई 6,695 किलोमीटर है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन है। अमेजन की लंबाई 6400 किलोमीटर है। अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी यानी जल राशि की दृष्टि से मानी जाती है, क्योंकि यह नील नदी से चौड़ी है। अगर सबसे लंबी नदी कहे विश्व की तो नील नदी लगाएंगे। अगर पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है तो अमेजन नदी लगाएंगे। ये याद रखिएगा, बड़ी और लंबी। नदियों के किनारे बसने वाले देश, बॉन राइन नदी के किनारे बसा है बगदाद, टिग्रिस नदी के किनारे बसा रोम, टाइबर नदी के किनारे पेरिस, सिक नदी के किनारे रोम इटली की राजधानी है। रोम शहर पोप के निवास स्थान के लिए भी प्रसिद्ध है। वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, डेन्यूब नदी के किनारे बसा है। दक्षिण अमेरिका देश वेनेजुएला के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित एंजिल प्रपात संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। एंजिल, यह प्रपात ओरिनिको नदी के सहायक कैरो नदी पर है। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है। प्लेटेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी प्लेटों से निर्मित है। प्लेटों के आपस में टकराने एवं टूटने से भूकंप आते हैं। रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता के मापने के लिए किया जाता है। भूकंप का मापन सीस्मोग्राफ द्वारा किया जाता है। भूकंपी तरंगों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को भूकंप विज्ञान या सीस्मोलॉजी कहते हैं। वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। बैरोमीटर के द्वारा वायुदाब तथा लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। आर्द्रता पृथ्वी से वाष्पीकरण के विभिन्न रूपों द्वारा वायुमंडल में पहुंचती है। प्रशांत महासागर बेसिन के चारों ओर ज्वालामुखी और भूकंप की श्रृंखला पाई जाती है, जिसे प्रशांत महासागर का अग्निवलय रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। संसार में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में अवस्थित है। ज्वालामुखी के निम्न प्रकार हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत या मृत ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का संबंध प्लेट विवर्तनिकी से है। रिफ्ट घाटी का निर्माण विवर्तनिक हलचल के परिणाम स्वरूप होने वाले भ्रसन के कारण होता है। रिफ्ट घाटियों में अक्सर झीलें निर्मित हो जाती हैं। रिफ्ट घाटी भूकंप, बलन तथा अपर्दन जैसी आंतरिक एवं बाह्य क्रियाओं का परिणाम होता है। सुनामी एक प्रकार की समुद्री लहरें होती हैं। समुद्री तूफान को जापानी भाषा में सुनामी बोला जाता है। सुनामी उत्पन्न होने के लिए सबसे प्रमुख कारण भूकंप है।
मानसूनी हवाएं मौसमी पवनें होती हैं। ये हवाएं शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर और ग्रीष्म काल में समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। फेरल के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध में इन हवाओं की दिशा दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। भारत और पाकिस्तान विभाजन के समय खींची गई सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा को डूरंट रेखा कहते हैं। भारत के काराकोरम श्रेणी में स्थित सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर गैर ध्रुवीय क्षेत्र में विश्व का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश गुजरात, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है। भारत के उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल और भूटान है। भारत के दक्षिण में श्रीलंका, दक्षिण पश्चिम में मालदीव है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। लेह लद्दाख राज्य का प्रमुख नगर है। मनाली लेह राजमार्ग उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश के मनाली और लद्दाख के लेह को जोड़ने वाला राजमार्ग है। कौन? मनाली लेह राजमार्ग। जम्मू कश्मीर राज्य के पीर पंजाल श्रेणियों में जवाहर सुरंग स्थित है। भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासिरी सुरंग है। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। यह योजना श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड योजना वर्ष 1970 में लाई गई थी। इसे 3 चरणों में वर्ष 70-80, 1981-85 तथा 1985-96 के मध्य चलाई गई। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। जनसंख्या के हिसाब से विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। जनसंख्या के हिसाब से चीन विश्व का सबसे बड़ा देश है। अहमदाबाद गुजरात प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। यह नगर साबरमती नदी के किनारे बसा है। अहमदाबाद को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। इसे पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। चिल्का झील ओडिशा राज्य में पुरी के दक्षिण में स्थित है। यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील झींगा मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर केटू गार्डविन ऑस्टिन है, जो काराकोरम श्रेणी का भाग है। यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय पर्वत श्रेणी भारत की उत्तर दिशा में स्थित है। भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है। भारत में सर्वाधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है। मध्य प्रदेश का नेपा नगर देश में अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेपा नगर में देश में कागज बनाने वाला पहला कारखाना है, जो वर्ष 1955 में स्थापित किया गया था। मत्स्य पालन का व्यवसाय पिसीकल्चर कहलाता है। मोनोकल्चर व्यापारिक अनाज की कृषि का विशिष्ट लक्षण है। विटीकल्चर अंगूर की खेती के लिए जाना जाता है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी किनारे स्थित शहर हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, भागलपुर, पटना, ये सब गंगा नदी किनारे बसे हैं। यमुना नदी किनारे कौन कौन से हैं? दिल्ली, आगरा, मथुरा, औरैया, इटावा, ये सब यमुना नदी के किनारे बसे हैं। अयोध्या सरयू नदी के किनारे, कोलकाता हुगली नदी किनारे बसा है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। दुग्ध उत्पादन पशुपालन से जुड़ा एक लोकप्रिय उद्यम है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वी कुरियन को माना जाता है। वर्गीस कुरियन, ठीक है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे। अमूल भारत का एक दुग्ध सहकारी आंदोलन है। अमूल गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड नाम की एक सहकारी संस्था के प्रबंधन में चलता है। यह गुजरात के आनंद में स्थित है। रणथंभौर बाघ शरण स्थल राजस्थान में है। अलीपुर वन्य प्राणी उद्यान कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। सुल्तान पक्षी उद्यान हरियाणा राज्य में है। अभ्रक एक बहुउपयोगी खनिज है, जो आग्नेय अवसादी और कायांत्रिक चट्टानों में पाया जाता है। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है, जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। कोयले का प्रकार पीट कोयला यानी कार्बन की मात्रा 40% कम। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य हरियाणा राज्य में है। अभ्रक एक बहुउपयोगी खनिज है, जो आग्नेय अवसादी और कायांत्रिक चट्टानों में पाया जाता है। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है, जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। कोयला एक प्रकार का पीट कोयला है, जिसमें कार्बन की मात्रा 40% से कम। लिग्नाइट कोयला 40 से 55% की होती है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। एंथ्रासाइट कोयला जो होता है 90 से 95% अधिक कार्बन की मात्रा होती है। भारत में छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य हैं। तुंगभद्रा तथा भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं।
सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी आदि गंगा की सहायक नदी है। तो ये आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्लियर हो गए, क्योंकि ईवीएस का क्वेश्चन आप लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा है सिलेबस। तो अभी फिर से स्टार्ट हो जाएगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग फिर कल से स्टार्ट करते हैं 100 क्वेश्चन। तो आप लोग को अगर ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।